दोस्तों, हम सभी का यही मानना है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल हम इंसान हैं। हमने धरती पर पाए जाने वाले अनेक सोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने काम की बहुत सी चीजें बनाई, जैसे पेड़ों से कागज, पानी से बिजली। हमने ही इंटरनेट का आविष्कार किया। इसके अलावा हाईटेक रोबोट्स को बनाया और उनसे ऐसे काम कराए जिन्हें कुछ सालों पहले सोचना भी नामुमकिन था, और यहाँ तक कि हम चांद पे भी पहुँच गए। पर दोस्तों, फिर भी हमारे सामने एक चीज ऐसी है जिसके सामने हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और वो है नेचर यानी प्रकृति, जिसके सामने हमारी एक नहीं चलती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सबूत दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि हमारे किसी चीज को छोड़ते ही उस पर प्रकृति कैसे अपना अधिकार जमा लेती है और उसे एक नया रूप दे देती है, जिसका इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अननोन फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक नजर जरा इस साइकिल पे डालिए। ये लगभग पिछले एक सदी से यहीं पे है। इसे देखकर दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये पेड़ के अंदर कैसे पहुंच गई, क्योंकि इस पेड़ में कोई भी कट का निशान नहीं है और ये जमीन से 2 मीटर से भी ज्यादा ऊपर है। पर यहाँ इतनी ऊपर इसे किसने रखा, उसका कोई जवाब नहीं है। पर दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इसे वहाँ के लोकल लोगों ने अपने यहाँ एक प्लेस ऑफ अटेंशन बनाने के लिए इसे वहाँ पर रख दिया होगा, क्योंकि ये जगह अमेरिका के वॉशिंगटन शहर के पास स्थित है, जिससे वहां आने वाले टूरिस्ट इस अजीब साइकिल के साथ अपनी फोटो खिंचवा सकें। पर दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये साइकिल किसी ने ऐसे ही इस पेड़ पे रख दी होगी जब ये छोटा रहा होगा और धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर साइकिल को अपने अंदर ले लिया और इस तरह ये जमीन से ऊपर भी उठ गई होगी। दोस्तों, ये एक शुगर मिल है जो पूर्वी चाइना में स्थित है। वहाँ के लोकल लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ दशकों पहले इस मिल को किसी वजह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इस पर प्रकृति ने अपना हक जमा लिया और इस खाली पड़ी शुगर मिल की 30 मीटर ऊंची दोनों चिमनी पर बरगद के पेड़ लग गए, और वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए, जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, इन पेड़ों को यहाँ किसी इंसान ने नहीं लगाया था, बल्कि उनके बीज इस चिमनी पर बैठने वाले पक्षी यहाँ तक लेके आए थे, जिसके बाद इन चिमनी को प्रकृति ने अपने कब्जे में ले लिया। इसे देखने के बाद यही पता चलता है कि प्रकृति अपना हक कहीं भी जमा सकती है और उसे नया रूप दे सकती है। दोस्तों, ये चिमनी अब दूर से देखने में काफी अट्रैक्टिव और अमेजिंग लगती है। दोस्तों, इसके बाद आपको ले चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के इस खूबसूरत जगह पर। इस छोटे से गांव की ये झील चारों तरफ से पहाड़ों और जंगल से घिरी हुई है। सर्दी में इस झील का पानी काफी कम हो जाता है, लगभग 1 से 2 मीटर, और ऐसे में वहाँ के लोग इसके सूखे हुए हिस्से को एक पार्क की तरह यूज करते हैं। पर दोस्तों, गर्मियों में जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो इसका वाटर लेवल 8 से 10 मीटर तक हो जाता है, और तब ये पार्क अंडर वाटर पार्क बन जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे अजीब पार्कों में से एक बना देता है, जिसे देखना सच में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, इस खूबसूरत अमेजिंग मैजिक को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। इसकी ब्यूटी को देखने के लिए आपको एक डाइविंग सूट, एक मास्क और ऑक्सीजन टैंक की जरूरत होगी, क्योंकि ये एक झील के अंदर की खूबसूरत दुनिया है जहाँ कोई एल्गाई, कोरल या मछली नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें एक इंसानी दुनिया छुपी हुई है। इसके अंदर रोड लॉन, औरतों और बेंचेस भी लगे हुए हैं, जिसे देखकर एक दूसरी दुनिया को देखने का एहसास होता है। दोस्तों, इस पेड़ को देखिए जो आम पेड़ों से बिल्कुल अलग लग रहा है। पेड़ पे लगे साइन बोर्ड पे एक नजर डालिए। दोस्तों, ये है चैंडलियर ट्री। इस पेड़ का इस्तेमाल एक टनल के तौर पे किया जाता है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक छोटे से कस्बे में बना हुआ है। यहाँ पर ये अमेजिंग पेड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं, जो कि हजारों साल तक जिंदा रहते हैं और काफी बड़े और मोटे भी होते हैं। इसके तने की मोटाई 3 से 4 मीटर तक हो जाती है और लंबाई तो सैकड़ों मीटर में होती है। इस अमेजिंग चैंडलियर ट्री के बीच सन 1930 में एक होल करके टनल का निर्माण किया गया था, वो भी पेड़ की ग्रोथ को नुकसान पहुंचाए बिना, जिससे ये पेड़ और टनल आज तक जीवित हैं। और दोस्तों, इस टनल से आज भी गाड़ियां निकलती हैं। इस जगह को मैप में भी मार्क किया गया है, जिससे टूरिस्ट यहां आए और इस अमेजिंग पेड़ के साथ अपनी फोटो खिंचवा सकें और प्रकृति की ताकत को देख सकें कि कैसे एक पेड़ में होल करने के बाद भी ये पेड़ आज तक जीवित है। दोस्तों, किसी भी खूबसूरत बीच पर अपना एक घर हो, ये तो लगभग हर एक इंसान का सपना होता है, क्योंकि वहाँ की लहरों की आवाज सुनना, ठंडी हवाएं, आसमान में पक्षियों को देखना और विंडो से बाहर देखने पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है, जिसे देखकर सारी टेंशन छू मंतर हो जाती है। पर ये तो सिक्के का एक पहलू है।
जब समुद्र में कभी कभी बड़ी लहरें आती हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है, जो अपने साथ काफी गंदगी लेकर किनारे पर उलट देता है और घर की सभी चीजों को उस गंदगी से कवर कर देता है। समुद्र की इस ताकत से लड़ना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये लहरें कितनी भी ऊंची हो सकती हैं, और अगर ऐसा कभी सर्दियों में होता है तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने पर समुद्र से लहरों के साथ उसका पानी किनारों पर आ जाता है, पर वापस जाने से पहले ही जम जाता है, जिससे गंदी चीजें भी उस बर्फ में जम जाती है। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हो, ये न्यूयॉर्क के पास के इलाके का घर है, जो 2017 में समुद्र से आए तूफान की वजह से ऐसी हालत में है। दोस्तों, आप लोगों ने पॉन शॉप के बारे में तो सुना ही होगा, जहां लगभग हर एक एंटीक चीज को खरीदा और बेचा जाता है। अब मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, ये है एक गन जो किसी तरह पेड़ के अंदर फिट हो गई थी, जो बाद में उस पेड़ को काटने वाले को मिली थी। इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका कि आखिर ये पेड़ के अंदर पहुंची कैसे। रेमिंगटन गन जो 1862 से 1875 के बीच में बनाई जाती थी, और इसकी कॉम्पिटिटिव गन मोस्ट फेमस कॉल्ट गन होती थी, जो अमेरिका के प्रसिद्ध हथियारों में से एक थी, जिसका इस्तेमाल सिविल वॉर में भी किया गया था। दोस्तों, जब ये गन मिली थी उस वक्त ये लोडेड थी, जिसमें क्लीनिंग रोड के छेद बैरल से बाहर निकले हुए थे, पर फिर भी ये आज तक प्रकृति की गोद में सलामत थी। दोस्तों, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो बैंकॉक में बना न्यू वर्ल्ड मॉल है, जो अपने स्टार्ट होने के 20 साल बाद ही बंद हो गया था, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी ने सभी जरूरी रूल्स को फॉलो नहीं किया था, जिसके बाद 1999 में इसमें आग लगने से इसकी छत गिर गई थी, और फिर इसमें बारिश का पानी भरना शुरू हो गया, जिससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। और वहाँ के लोकल लोगों ने देखा कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो कई बीमारियों को फैला रहे थे। इस परेशानी से निपटने के लिए लोगों ने जल्द ही एक उपाय खोजा और कुछ मछलियों को लाकर इस पानी में डाल दिया, जिससे जल्द ही उस पानी में मौजूद सारे कीड़े और मच्छर मछलियों की खुराक बन गए, और इस तरह से आज इस मॉल पे प्रकृति राज कर रही है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ कार ऐसी भी हैं जो दूसरी कारों की तरह रिसाइकिल नहीं हुई हैं, और लकीली आज तक अमेरिका के इस ओल्ड कार सिटी गैरेज में मौजूद हैं। ये जगह ऐसी है जैसे कोई कार का म्यूजियम हो, जहां सैकड़ों साल पुरानी कार मौजूद हैं, जिनके साथ प्रकृति ने जो चाहा वो किया, वो भी बिना किसी रोक टोक के। इस जगह के मालिक ने शुरुआत में ही इसे देख लिया था, पर वॉल्टर डीन ल्यूस ने अपने दिमाग में एक गोल सेट किया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या होगा अगर हम प्रकृति को उसके मन की करने दे तो। उसके बाद आज ये ओल्ड कार सिटी दुनिया की सबसे बड़ी कार जंकयार्ड के रूप में फेमस है, जिसमें 4500 से भी ज्यादा कार 14 हेक्टेयर जमीन पे फैली हुई है। दोस्तों, ये है कंबोडिया का मंदिर, जो इस बात का सबूत है कि कैसे प्रकृति किसी भी चीज को अपने कब्जे में लेकर उसे बदलना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये है 1186 में बनी एक स्मारक, जिसे उस वक्त के लोगों ने कई दशकों में तैयार किया था और एक सुंदर मॉन्यूमेंट बनाया था, पर एक बार वहां से इंसान के चले जाने पर जंगल ने इस पे अपना घर बना लिया और इसके आर्किटेक्चर को ही बदल दिया। जंगल ने इसके कई हिस्सों को खंडर में तब्दील करके बचे हुए हिस्सों को अपनी रूट से ढक दिया, और अब इस प्रकृति और ह्यूमन की मिलीजुली कारीगरी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते हैं और इस कॉम्बिनेशन को देख के हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अब देखिए इस अमेजिंग व्यू को, जो नेचर की खूबसूरती को दिखाता है। इसे देखने के लिए आपको यूक्रेन जाना होगा। इस जगह को टनल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्राकृतिक मॉन्यूमेंट है। झाड़ियों और पेड़ों के इस कॉम्बिनेशन को इतने अच्छे तरीके से सेट किया गया है, जिससे ट्रेन की पटरी के दोनों तरफ टनल जैसी बन जाती है। इस नेचुरल टनल की लंबाई 5 किलोमीटर है और इसमें से आज भी ट्रेन उसी तरह गुजरती है। वहाँ के लोकल लोगों का विश्वास है कि इस टनल से गुजरते वक्त लवर्स के द्वारा मांगी गई विशेष जरूर पूरी होती है। दोस्तों, अब आप देखिए एक युद्ध के खत्म होने के बाद उसके निशान को प्रकृति ने कैसे अपने अंदर सहज लिया। ये दृश्य है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के। दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक ये निशान मौजूद हैं। ये सारे जंग के सबूत रसिया के जंगल में आज भी मौजूद हैं, जिसमें राइफल, ग्रेनेड्स, गोलियों के खोल, सैनिकों की टोपी और बहुत सारी बंदूक, यहाँ तक कि जिंदा बम आज तक यहाँ मौजूद हैं, जो उस जंग में हुई बर्बादी को याद दिलाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और छोटे पौधे पेड़ बन गए और इन निशान को प्रकृति ने अपने आगोश में ले लिया। फिर भी आज तक ये डेडली वॉर का मैदान एक शांत स्मारक के रूप में मौजूद है, जिसको रसिया की सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको नेचर की ताकत के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे दोनों चैनल अननोन टेक हिंदी और अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।